Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि आपके विस्टार्स बुक से लिया गया है क्लास 12 से, और ये लेसन नंबर 8 है, और जिसको कि मैंने पार्ट 1 में आपका जो फर्स्ट स्टोरी था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर वो पढ़ा दिया है, और सेकेंड पार्ट मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊँगी, जिसको कि लिखा है बामा ने। तो जीत कलासा द्वारा लिखा जो स्टोरी था वो हमने पढ़ लिया है, कटिंग माई लॉन्ग हेयर, ये द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो इसको कि पार्ट 1 में है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला वाला स्टोरी था जीत कलासा द्वारा लिखा हुआ, और अब है बामा द्वारा। तो बामा इज़ द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन फॉर अ रोमन कैथोलिक फैमिली। तो बामा जो यानी कि जो सेकंड स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बामा का उनका पेन नेम है। आपको मैंने बताया था कि पेन नेम होता है ऐसा नेम जिसको कि हम अपने असली नाम की जगह राइटिंग के लिए अलग से एक नाम यूज़ करते हैं, और इस नाम को हम लोग पेन नेम कहते हैं। तो बामा इज़ द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन, यानी कि जो ये स्टोरी लिखी गई है वो एक तमिल दलित वुमेन द्वारा लिखी गई है, अब फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली, जो कि एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स, उन्होंने अपनी 3 जो मेन बुक्स हैं, वर्क्स हैं उनके, मतलब उनके जो वर्क हैं, काम है, उसको उन्होंने 3 मेन उसमें स्ट्रीम में पब्लिश किया हुआ है। एन ऑटोबायोग्राफी, जिसको कि आत्मकथा के रूप में लिखा गया है, और पहला क्या नाम है, कारुकू, जिसको कि 1992 में पब्लिश किया गया था। अ नॉवेल संगाती, जिसको कि 1994 में पब्लिश किया गया था। एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और एक उनका जो एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का, यानी कि छोटी छोटी कहानियों की जो स्टोरी कलेक्शन था, उसको कहा गया किसुम्बु कारण, और ये पब्लिश हुआ 1996 में। द फॉलोइंग एक्सर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुकू। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ये अंश है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कारुकू से लिया गया है। और कारुकू मीन्स पालमियारा लीव्स, जिसको कि हम कहते हैं ताड़ का पत्ता, विच विथ देयर serrated एज ऑन बोथ साइड। आपने देखा होगा कि ताड़ के पत्ते के किनारे जो दोनों साइड में वो कुछ नुकीले टाइप के होते हैं, एज किनारा जो उनका होता है वो नुकीला टाइप का होता है। आर लाइक डबल एज शॉर्ट्स, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि कोई तलवार हो, जिसके 2 धारी तलवार, यानी कि दोनों तरफ उसके धार हो। बाय अ फेलिसिटस पन, मतलब कि इसको मजाकिया अंदाज में, फेलिसिटस मतलब इसको थोड़ा सा विनोदपूर्ण अंदाज में इसको लिखा गया है। द तमिल वर्ड कारुकू कंटेनिंग द वर्ड कारू, एम्ब्रॉय और सीड। अब यहाँ पे जो तमिल वर्ड है कारुकू कंटेनिंग द वर्ड, यानी कि कारुकू में कारू जो वर्ड है उसका मतलब है एम्ब्रॉय और सीड, यानी कि बीज या फिर पैदा होने वाला एक भ्रूण जो भी कहा जाए। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, इसका और मतलब क्या है, फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, न्यूनेस मतलब नई चीज़। तो अब हम चलते हैं इनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि ये अपनी स्टोरी में क्या बताना चाहती हैं। हमने पढ़ा था कि जो बामा है और जीत कलासा है वो पिछड़ी, मतलब कि अपने जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और ऑल मतलब वो हमेशा से इसका विरोध करती आई हैं, और अपनी ऑटोबायोग्राफी के एक्टिविटी से, मतलब वो आत्मकथा के लेखन द्वारा इस पे उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। तो इसमें अब ये जो स्टोरी है, जो बामा जी हैं वो इंडियन हैं, यानी कि पहला वाला जीत कलासा जो हमने पढ़ा था वो अमेरिकन राइटर थी, और ये जो राइटर है बामा, ये हमारी इंडिया से बिलोंग करती हैं। अब पढ़ते हैं स्टोरी। और ये दोनों राइटर्स एक ही कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब कि एक ही समय से बिलोंग करती हैं। तो अब चलते हैं स्टोरी पढ़ते हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास, अभी आई यहाँ पे बामा जी हैं जो अपनी स्टोरी ऑटोबायोग्राफी रूप में बता रही हैं। तो व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास, यानी कि जब मैं क्लास 3 में पढ़ रही थी, आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। आई हैडंट येट यानी कि मैंने कभी नहीं,
हर्ड मतलब सुना था, पीपल स्पीक मतलब कि लोगों को बोलते हुए, ओपनली मतलब खुले तौर पे, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में मैंने उन किसी को ओपनली कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन अब यहाँ कहती कि लेकिन मैंने ऑलरेडी सीन, मैंने इसको देखा था, फेल्ट किया था, फेल्ट एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज। तो वो कहती है कि मैंने किसी को ओपनली अनटचेबिलिटी पे यानी कि छुआछूत के बारे में बात करते तो नहीं सुना था, बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैंने इसको देखा था, महसूस किया था, फेल्ट मीन्स महसूस किया था, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया था, एंड बीन ह्यूमिलेटेड और कई बार ह्यूमिलेटेड मतलब इंसल्ट भी मैंने फेस किया बाय व्हाट इट इज़, मतलब कि इंसल्ट ह्यूमिलेशन से मैंने इसको फील किया था, यानी कि जब इंसल्ट हुई थी तो मैं समझ गई थी कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। अब आगे देखते हैं। आई वॉज वर्किंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना सा जो मेरा बैग था, बस्ता जिसको कहते हैं, वो मेरे कंधे से लटक रहा था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, इट वॉज एक्चुअली वास्तव में जो पॉसिबल था मतलब संभव था, टू वॉक द डिस्टेंस यानी कि जो डिस्टेंस था उनके घर से और उनके स्कूल के बीच का, वो दूरी इन 10 मिनट्स उसको 10 मिनट में पूरा किया जा सकता था। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। बट यूजुअली यानी कि अक्सर, हमेशा क्या होता था, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, अक्सर मुझे कम से कम 30 मिनट, एट वेरी लीस्ट टू रीच हूँ मतलब कि जो सबसे जो कम समय है वो कम से कम 30 मिनट मुझे घर पहुँचने में लगते थे, टू रीच होम। It would take me from half an hour to an hour to dawdle along. It would take me from, अब यहाँ पे at least मतलब था कि मतलब कम से कम वो आधा घंटा लगता था, लेकिन इसके अलावा भी it would take और कभी कभी लग जाया करता था me from half an hour, आधे घंटे या an hour, आधे घंटे या कभी कभी तो 1 घंटे हो जाते थे, to dawdle along। dawdle का मतलब होता है walk slowly, धीरे धीरे चलना, तो एकदम टहलते हुए जैसे चलते हैं, तो ऐसे टहलते हुए, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, और क्या करती थी वो, वॉचिंग यानी कि देखते हुए, ऑल द फन सारे जो भी मतलब कि फन यानी कि मजाक या मतलब जो भी चीज़ें उनको पसंद आती थी, उनको आनंद प्रदान करती थी, एंड खेल गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, मतलब वो रास्ते में कोई गेम्स है, कोई खेल हो रहा है, कोई फन वाली चीज़ है, तो वो उसको देखते हुए आया करती थी। ऑल द इंटरटेनिंग नॉवेलिटीज़, अब उनके मतलब वो कहती कि ऑल द इंटरटेनिंग, जो भी एंटरटेन करने वाला होता है, जो भी उनको आनंद पहुंचाता था, नॉवेलिटीज़ मतलब जो भी वहाँ पे, नॉवेलिटीज़ का मतलब एबिलिटीज़ या उनको जिस चीज़ से उनको अच्छा आनंद आता था, एंड ऑडिटीज़ या कुछ अलग ऐसा कुछ दिख जाता था उनको रोड पे अलग जो यूजुअल नहीं होता था, इज़ द स्ट्रीट्स, यानी कि वो पूरे टाइम इंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ यानी कि उनको जो अच्छा लगता था उसको देखते आती थी, या ऑडिटीज़ या सड़क पे उनको कुछ ऐसी अजीब चीज़, अलग चीज़ दिख जाती थी, द शॉप्स दुकानों को, एंड द बाज़ार यानी कि दुकानों को देखती थी, बाज़ार को देखती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, अब वो क्या क्या देखती थी वो बता रही हैं। बंदरों को, जैसे आपने देखा होगा मदारी, आपने देखा होगा कि मदारी आते हैं और मंकी को नचाते हैं, तो परफॉर्मिंग मंकी यानी कि मंकी को परफॉर्म करते हुए देखती थी। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कभी कभी स्नेक जो सांप हुआ करता था, विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन द बॉक्स, जिसको कि जो सपेरा है अपने बॉक्स में सांप को रखा रहता था, एंड डिस्प्लेड और उसको कभी कभी दिखाया करता था, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर वो सांप को निकाल के वो दिखाया करता था। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फ्रॉम 3 days, और उस साइकिलिस्ट को भी कभी कभी देखती, यानी कि साइकिल चलाने वाले को देखा करती थी जो 3 दिन से उस अपनी साइकिल पे बैठा हुआ है, एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे, यानी कि वो हाँ, एंड हु केप्ट पैडलिंग यानी कि वो कंटिन्यूअस लगातार पैडलिंग मतलब अपने पैडल को मारता जा रहा है, मतलब साइकिल को चलाता जा रहा है, एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ
द डेज, यानी कि वो सुबह से शाम तक 3 दिन से कंटिन्यूअस अपने उस साइकिल को पैडलिंग कर रहा था। द रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट्स टू सपर हिम ऑन। द रुपीज नोट्स, और यानी लोग क्या कर रहे थे, दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट, लोग उसके मतलब वो साइकिल उसको मोटिवेट करने के लिए लोग उसके शर्ट्स में नोटों को पिन कर रहे थे, लेके उसके शर्ट में पिन कर ले रहे थे। टू सपर हिम, सपर मतलब मोटिवेट करना, मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए लोग उसको उसकी शर्ट में नोट को जाके पिन कर रहे थे। द स्पिनिंग व्हील्स, वो और वो चरखा भी देखा करती थी। द मरियाटा टेम्पल, और मरियाटा टेम्पल में जाया करती थी, उसको देखा करती थी। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, जहाँ पे खूब बड़ा सा घंटा टंगा रहता था। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। द पोंगल मतलब कि खिचड़ी होती है जिसको मतलब प्रसाद, ऑफरिंग बीइंग कुक्ड यानी कि जो लोग वहाँ प्रसाद बांटा जाता था वो कुक्ड मतलब बनाया जाता था इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी कि मंदिर के सामने वो प्रसाद बनता था, तो उसको भी वो खड़े होके देखा करती थी। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। द ड्राइड फिश यानी कि सूखी मछलियाँ जिसको हम झींगा भी कहते हैं, स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी, यानी कि गांधी जी के स्टैचू के पास ड्राइड फिश भी बिका करता था, जो स्टॉल रहता उसको भी देखा करती थी। द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकानें। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और ऐसे स्टॉल्स जहाँ पे फ्राइड स्नैक्स जैसे पकौड़े हैं, समोसे हैं, इस तरह के स्नैक्स मिला करते थे। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और सारी दुकानें जो एक दूसरे के अगल बगल हुआ करती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और वो स्ट्रीट लाइट को भी देखा करती थी और डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि जो दिखाया करता था, हाउ इट कुड चेंज मतलब कि वो कैसे चेंज होता है, कैसे उसका रंग बदलता रहता है, फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट यानी कि नीले से कैसे वो बैंगनी कलर में चेंज होता रहता था, उनको वो भी अट्रैक्ट करता था और उसको भी वो देखा करती थी। द नारी कुरन हंटर जिप्सी, नारी कुरवान हंटर जिप्सी एक प्रजाति है, जनजाति है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। तो उन जनजातियां भी वहाँ रहती थी कभी कभी। विथ हिज वाइल्ड लैमर इन केजेस, तो लैमर मीन्स होता है मंकी, छोटे छोटे जो मंकी होते हैं वो उसको उन पिंजड़े में रखते थे, तो उनको भी कभी कभी वो भी दिख जाते थे। सेलिंग निडल्स, और क्या बेचा करते थे, सुई बेचा करते थे। क्ले बीड्स यानी कि मिट्टी से बने बीड्स, मोती जिसको कहते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको कान साफ करने के लिए, ऐसे मतलब औजार जो कान साफ करने के लिए यूज किया जाता था। ओह आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मतलब अब यहाँ पे राइटर कह रही कि अरे मैं तो मतलब कितना बता रही हूँ कि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जिसको मैं देखा करती थी। ईच थिंग would pull me to stand still and not allow me to go any further, और जो भी each thing यानी कि जो भी चीज़ें उनको देखा करती थी उनको खींच लिया, पुल मतलब अट्रैक्ट करना, उनको अट्रैक्ट मतलब मुझे अट्रैक्ट कर लिया करती थी, टू स्टैंड स्टिल ताकि मैं वहाँ खड़ी रहूँ, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी और मैं वहाँ खड़ी रहती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने से रोका करती थी, मतलब कि वो मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी कि मैं आगे नहीं जा पाती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और इसी समय कभी कभी पीपल फ्रॉम वेरियस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज के लोग भी वुड अराइव, वहाँ आया करते थे। पुट अप अ स्टेज, और स्टेज लगाया करते थे। एंड हैरंग एस हैरंग अस थ्रू देयर माइक्स, हैरंग्स मतलब मोटिवेट, और वहाँ पे मतलब जोर जोर से माइक के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया करते थे, मतलब माइक में वो बोला करते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और कभी कभी स्ट्रीट प्ले भी हो करता था, नुक्कड़ प्ले, आप जानते हो नुक्कड़ नाटक, तो कभी कभी रोड पे नुक्कड़ नाटक भी हुआ करता था। और अ पपेट शो, कभी कभी कठपुतली का शो हुआ करता था। और नो म्यूजिक नो मेरिकल, और कभी कभी तो कोई म्यूजिक नहीं हो, मैजिक नहीं, सॉरी म्यूजिक नहीं, सॉरी मैजिक, मैजिक ना कोई जादू होता था और ना ही कोई मिरेकल होता था। स्टंट परफॉर्मेंस, और मतलब कि कोई मैजिक और मिरेकल नहीं होता था, स्टंट परफॉर्मेंस मतलब कि जो रियल परफॉर्मेंस होता था, जो स्टंट, वो भी कभी कभी रोड पे हुआ करता था।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना राइटर ये सब चीज़ें देखा करती थी, मतलब कितनी चीज़ें क्या 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 देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती थी, कब मतलब सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मतलब समय समय से हुआ करती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली मतलब लेकिन निश्चित तौर पे देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ, मतलब उनके जो रास्ते घर से और जो उनके स्कूल का रास्ता था उसके बीच में उनको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ मिल ही जाती थी, और अदर गोइंग ऑन या वो चलती रहती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार। इवन अदरवाइज मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, वहाँ पे एक कॉफ़ी क्लब्स भी हुआ करता था। इन द बाजार यानी कि बाजार में। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, और जो उसके वेटर होता था यानी कि जो कॉफ़ी को ठंडा करने का जो उसका द वे यानी कि जो तरीका था उसके ठंडा करने का, कॉफ़ी ठंडा करने का। लिफ्टिंग अ tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand। तो लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई, एक हाथ से वो टम्बलर यानी कि जो केतली होती थी उसको पूरा ऊपर उठा के, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स, और उसको दूसरे इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन अदर हैंड, यानी कि एक हाथ से ऊपर टम्बलर उठा के और एक हाथ को दूसरे हाथ में दूसरा टम्बलर पकड़ के और एक दूसरे में वो पोर किया करता था, यानी कि एक दूसरे में जोड़ मतलब ऊपर से नीचे उसको पोर किया करता था, उसको गिराया करता था ठंडा करने के लिए। तो उसका जो गिराने का तरीका था राइटर को बहुत अट्रैक्ट करता था। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियंस, और ऑन द वे और द वे सम पीपल, और कुछ ऐसा मतलब और भी उनको क्या दिखता था, द वे यानी कि वो तरीका जिसमें कुछ लोग सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप यानी कि दुकान के सामने बैठे होते थे, चॉपिंग अप अनियंस, और जो अनियंस को चॉप करते थे, काटा करते थे। देयर आईज टर्न एल्सवेयर, और अपनी आंखों को दूसरी तरफ घुमाया करते थे। सो दैट दे वुड नो स्मार्ट, ताकि उनको आंखों का जो प्याज का रस है या जो उसका स्मेल है उनकी आंखों में ना जाए। तो अपना जैसे प्याज काटते थे तो अपना दूसरी तरफ आंख घुमाकर और ऑनियन को बहुत तेजी से चॉप किया करते थे। तो वो जो तरीका था चॉप करने का वो राइटर को वो भी बहुत पसंद आता था। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और या फिर आलमंड का ट्री था जो बादाम का पेड़ था, ग्रोइंग देयर जहाँ पे वो बड़ा हुआ था, एंड इट्स फ्रूट और उसका जो फल था, विच वॉज ओकेजनली मतलब कभी कभी, ब्लोन डाउन मतलब उसको नीचे गिर जाया करता था, बाय द विंड यानी कि हवा से वो नीचे गिर जाए, मतलब बादाम का जो फ्रूट है वो टूटकर हवा से नीचे गिर जाया करता था, तो उसको भी वो जाके पिक किया करती थी। ऑल दीज साइज टेकन टुगेदर वुड teether my legs and stop me from going home। all these sights यानी कि ये सारे जो दृश्य taken together यानी कि सारे मिलकर, वो टीथर मतलब मेरे पैर को मतलब टीथर मतलब टाइट कर लेना, माई लेग्स टीथर माई लेग्स यानी कि मेरे पैरों को बांध लिया करते थे, मतलब होल्ड कर लेते थे, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम और मुझे घर जाने से रोका करते थे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और इसी तरीके से सीजन के अकॉर्डिंग there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit, यानी कि ये सारी चीज़ें यानी कि मौसम के अनुसार ये सभी चीज़ें, मैंगो है, ककड़ी है, गन्ने हैं, स्वीट पोटैटो है, पाम फ्रूट्स है, चने हैं, पाम सिरप है एंड पाम फ्रूट्स, गुआवा एंड जैक फ्रूट, सब कुछ उस सीजन में कहीं ना कहीं उनको दिखा करता था। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, मतलब एवरी डे मैं रोज देखा करती थी लोगों को स्वीट बेचते हुए एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और बहुत सारे और मतलब स्पाइसी फ्राइड स्नैक्स भी बिका करता था। पायसम, पायसम आप जानते हो, खीर, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली को जो उबाल के उसको बेचा करते थे, एंड आइस लॉलीज मतलब आइसक्रीम, यानी
ये सारी चीज़ें भी उनको बाज़ार में बिकती हुई दिखती थी। गेजिंग एट ऑल दिस, अब ये सारी चीज़ें जब वो रोज़ देखती थी, मतलब बचपन में जब भी वो सीजन वाइज वो पूरा बता रही कि पूरे टाइम जब वो स्कूल से घर आती थी तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखा करती थी। तो एक दिन गेजिंग एट ऑल दिस यानी कि सब कुछ इसी तरीके से गेजिंग मतलब उसको देखते हुए, वन डे एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपने रास्ते पे आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग अभी भी मेरे शोल्डर पे स्लंग यानी कि लटका हुआ था, एट द अपोजिट कॉर्नर, और दूसरे अपोजिट यानी कि सामने के कॉर्नर पे दो अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, थ्रोसिंग फ्लोर यानी कि जहाँ पे अनाज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो एक खूब ढेर सारा अनाज का बोझा उठा के रख देते हैं और उस पर बैल घूमते हैं, तो उसी को हम थ्रेसिंग फ्लोर कहते हैं, जहाँ से हम भूस उससे पुआल से अनाज निकालते हैं, धान गेहूँ ये सब निकालते हैं, धान निकालते हैं। तो वो सेटअप किया गया था। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो लैंडलॉर्ड था यानी कि जो ज़मीन का मालिक था, वो क्या हो रहा है आगे का पूरा काम वहाँ से देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, यानी कि बड़े से पत्थर पे उस पे बोरा बिछा के, बोरे को मतलब सैकिंग स्प्रेड यानी कि उस पे बोरे को बिछा के वो वहाँ पर बैठा हुआ था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, अब आर पीपल का यहाँ मतलब है यानी कि जो ये बामा जी हैं उनकी कम्युनिटी के लोग, यानी कि जो छोटी जात के लोग हैं उनको यहाँ पे बताई जाए, और जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कहा गया है वो उसको जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो है, और ये जो है मार्जिनाइज्ड स्ट्रीम के लोग हैं। तो आवर पीपल यहाँ कहने का मतलब कि जो हमारे लोग थे, हमारी कम्युनिटी के लोग थे, वर हार्ड एट वर्क, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और कैटल यानी कि जानवर को आपने देखा होगा गांव वगैरह में धान वान निकालने के लिए उसको पूरा धान का जो बोझा होता है उसको रख दिया जाता है, और उस पर दो बैलों को बांध के राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल जोड़ी में घुमाया जाता है, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रा, ताकि उस घास से यानी कि उस पुआल से उसमें से अनाज निकाला जा सके। द एनिमल्स वर मजल्ड, और जो एनिमल्स थे यानी कि जो कैटल यानी कि जो बैल थे उनको मजल्ड किया गया था, यानी कि उनके मुंह को बांध दिया गया था, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रा, ताकि वो जो घास है यानी कि जो पुआल है उसको खा ना सकें। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, आई स्टूड फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकी और वहाँ पे जो वॉचिंग द फन यानी कि मुझे अच्छा लग रहा था देख के, तो मैं उसको देखने के लिए खड़ी हो गई। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट यानी कि हमारे रास्ते से एक कोई बूढ़ा आदमी, केम अलॉन्ग मतलब वहाँ से आया, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार यानी कि बाजार की तरफ से वो आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग मतलब जिस तरीके से वो चल रहा था यानी कि जो उसके चलने का तरीका था, अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप यानी कि मुझे मतलब इतनी हंसी आ रही थी उसको, डबल अप का मतलब हंस हंस के फोल्ड हो जाना यानी कि झुक जाना, इतना हंसी आना कि झुक जाना, डबल अप का मतलब है झुक जाना हंसते हुए। तो इतना मुझे हंसी आ रही थी कि मैं एकदम उसको देख के झुक कर मतलब जोर जोर से हंसने लगी थी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। आई वॉन्टेड टू श्रीक मतलब विथ लाफ्टर मतलब हंसी से मैं चिल्लाना चाहती थी, मतलब इतना उसका अजीब तरीका था तो उस पैकेट को उठाने का, एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन मतलब जिस तरीके से एक छोटा सा पैकेट वो उठाकर ला रहा था, उसका जो वो तरीका जो था वो मुझे इतना तेज हंसी मतलब मुझे चिल्ला के हंसने का मन कर रहा था। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक वडाई और ग्रीन बनाना भाजी, तो मैंने गेस किया कि उस पैकेट में समथिंग लाइक मतलब कुछ ऐसा था जैसे कि वडाई, बड़ाई मतलब बड़ा जानते हो आप लोग, और ग्रीन बनाना भाजी या फिर बनाने का पकौड़ा वगैरह था इन द पैकेट उस पैकेट में, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन विथ ऑयल क्योंकि जो उसमें पेपर से रैप किया गया था वो ऑयल से मतलब स्टेन यानी कि ऑयल का तेल का धब्बा लगा हुआ था। ही केम अलॉन्ग वो उसके साथ आ रहा था,
होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उसने उस पैकेट को उसके स्ट्रिंग से यानी कि उसको धागे से पकड़ के रखा था, विदाउट टचिंग इट, यानी कि उस पैकेट को टच नहीं कर रहा था। और उसको आप देख सकते हो ये पिक्चर में कैसे वो धागे को पकड़ के रखा है और वो पैकेट को टच नहीं कर रहा है। तो इसी मैनर, इसी जो पकड़ने का मैनर है वो जो राइटर है उनको थोड़ा अजीब लग रहा है। होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ। अब मैं वहाँ देख खड़ी हो गई और सोचने लगी, इफ द होल्ड लाइक दैट, उसने इफ ही होल्ड इट लाइक दैट, यदि उसने इसको इस तरीके से पकड़ रखा, वोंट द पैकेज कम अनडन, मतलब कि क्या पैकेज अच्छे से पैक नहीं किया गया, एंड द वडाइज फॉल आउट, क्या वडाई गिर जाएगा। द एल्डर वेंट स्ट्रेट, अब मैं देख रही हूँ कि द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। अब जो एल्डर मतलब यानी कि जो बूढ़ा आदमी था सीधे लैंडलॉर्ड के पास जाता है, बोर्ड लो झुकता है, मतलब कि पूरा झुकता है, एंड एक्सटेंड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, और उनकी तरफ पैकेट को बढ़ा देता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, कपिंग द हैंड, कपिंग हैंड का मतलब होता है एक हाथ से, जैसे हम लोग कभी पूजा वूजा या प्रसाद देते हैं तो एक हाथ में हम लोग अपने जो कोहनी है वहाँ लगा के और देते हैं, तो उसी को कहते हैं कपिंग द हैंड, यानी कि एक हाथ से मतलब एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ के, और स्ट्रिंग विद द अदर हैंड, और स्ट्रिंग को दूसरे हाथ से पकड़ के वो उसको लैंडलॉर्ड को देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, और लैंडलॉर्ड उस पार्सल को खोलता है, एंड बिगिन टू ईट द वडाइज, और उस वडाइज को खाना शुरू कर देता है। आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस, ये सब देखने के बाद, मतलब ये सारा कुछ देखने के बाद, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं अंत में अपने घर पहुंची। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई, इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मतलब पूरे कॉमिक डिटेल, यानी कि हास्यपद, कॉमिक का मतलब हंस कर, और मतलब जितना भी मुझे मजाक किया चीज़ें वहाँ लगी थी, मैंने पूरा डिटेल से मैंने अपने भाई को बताया। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, और मैं उस समय भी याद करके मुझे हंसी आ रही थी, मतलब मुझे और हंसी आ रही थी उसको याद करके। बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट, और उस जो बूढ़ा आदमी था उसको भी देखे। मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ क्राइंग कैरिंग द पार्सल, मेकिंग सच अ गेम मतलब कि क्या वो किस तरीके का ये खेल है, आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल मतलब इस तरीके से पार्सल को कैरी करना, ले आना, ये किस तरीके का खेल था, और उसमें मुझे हंसी आ रही थी। बट अन्नान वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो अन्नान यानी कि उनके बड़े भाई का जो नाम है वो अन्नान है, वॉज नॉट अम्यूज मतलब उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अन्नान टोल्ड मी, अन्नान ने मुझे बताया, यानी कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, द मैन वॉज नॉट बींग फनी मतलब वो आदमी मजाकिया नहीं था। वेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो उस पैकेट को इस तरीके से ला रहा था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड, यानी कि अब वो बताते हैं कि सारे लोग, एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग, बिलीव विश्वास करते हैं, दैट दे वर अपर कास्ट, अब यानी कि वो लैंडलॉर्ड की बात हो रही है, जो लैंडलॉर्ड की कैटेगरी को बिलोंग करते, तो वो इस समय लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड जैसे लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं, एवरीबडी बिलीव मतलब वो सारे लोग सोचते हैं, दैट एवरी दे वर अपर कास्ट मतलब वो ऊंची जात के लोग हैं, एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और वो हमें उनको टच नहीं करना चाहिए, मतलब हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते हैं। इफ़ दे डिड, यदि वो करते हैं, दे वुड बी पोल्यूटेड, तब वो गंदे हो जाएंगे, यानी कि अगर हम उन्हें टच कर देंगे तो वो गंदे हो जाएंगे। दैट इज़ वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसलिए उस बूढ़े आदमी को वो जो पैकेज था उसको धागे से पकड़कर ले आना था। When I heard this, तो जब मैंने ये बात सुनी, आई डिडेंट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, अब मुझे कोई मतलब मुझे अब हंसी नहीं आ रही थी, मैं अब बिल्कुल हंसना नहीं चाह रही थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मैं बुरी तरीके से दुखी हो गई। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग, मतलब कि वो कह रही थी कि कैसे ये लोग ऐसा विश्वास कर सकते हैं, और दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग मतलब कि बहुत ही घिनौना काम है। इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज, अब यदि हमारे में मतलब हमारे जैसे लोग कोई पैकेट लेकर आते हैं इन हिज हैंड अपने हाथ से, इवन दो द बड़ाई हैड बीन रैप्ड
मतलब कि अब यहाँ पे जो कह रही कि इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज, हम अगर कोई हमारे जैसा लोग वो पैकेट ला भी रहा है इन हिज हैंड अपने हाथ से, इवन दो यद्यपि कि वो जो वड़ाई है हैड बीन रैप्ड, वो रैप है मतलब पेपर में लपेटा गया है, फर्स्ट इन अ बनाना लीफ, पहले तो उसको बनाना लीफ में लपेट कर रखा गया, एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और उसके बाद उसको पेपर में लपेट कर रखा गया। मतलब पार्सल को बनाना लीफ में और पेपर में लपेटने के बाद भी वो कैसे हमारे से छू जाएगा, यानी कि हम उसको कैसे छू लेंगे। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मतलब कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, प्रोवोक्ड मतलब उत्तेजित होना। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मतलब मुझे गुस्से में मैं इतना उत्तेजित हो गई थी दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट वर्ड आइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, मतलब कि मुझे ये मन कर रहा था कि मैं सीधे जाऊं और उस वर्डाइज को खुद उसको टच कर लूं, मतलब उसको छू लूं। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हमें क्यों उन लोगों के लिए कुछ लाना चाहिए, ऐसे लोगों, वाई शुड वी हैव टू फेच, लाना एंड कैरी, मतलब हमें उनके लिए क्यों ही कोई चीज़ लानी चाहिए या ढोनी चाहिए। आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sit there and stuff them into his mouth. Such as important elder of ours, यानी कि ऐसा जो एल्डर मतलब बूढ़ा आदमी है, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारा बूढ़ा है यानी कि बड़ा है, रिस्पेक्टेड है। तो ऐसा जो हमारा रिस्पेक्टेड पर्सन यानी आर्ट्स मतलब हमारे कम्युनिटी का, गोज मीकली मतलब कि वो एकदम डरते हुए शॉप पे जाता, मतलब सीधे शॉप पे जाता है, टू फेच स्नैक्स लाता है, एंड हैंड्स देम ओवर रेवेंटली, मतलब कि उसको एक रेवेरेंटली मतलब कि वो थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं उसको मतलब उसको इस तरीके से दे रहा है जैसे कि वो कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, तो उसको बड़े रिस्पेक्टफुली उसको बो करके बोइंग झुकता है, श्रिंकिंग मतलब थोड़ा सा कांप भी रहा है, तो दिस फेलो उस आदमी के लिए, हु जस्ट सिट जो कि खाली बैठा रहता है, देयर वहाँ पे वो बैठा रहता है, स्टफ्स देम और वो अपने मुंह में ठूस लेता है, देम इनटू हिज माउथ, यानी कि वो उस आदमी के लिए क्यों हुई इतना बूढ़ा जो हमारे कम्युनिटी का इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है और इस तरीके से सीधे जाता है, स्नैक्स लाता है और उसको झुक कर इस तरीके से कांपते हुए उसको पैकेट पकड़ाता है, और ये आदमी जो बैठा है और खाली अपने मुंह में ठूस लेता है चीज़ों को। द थॉट इफ इट इनफ्यूरिएटेड मी, और ये जो विचार था मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा इससे आया। इनफ्यूरिएटेड मतलब मुझे बहुत नाराज़गी हुई, इससे बहुत गुस्सा आया। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो मतलब कि ये लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं अपने आप को क्या सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, बिकॉज मतलब क्योंकि दे हैड स्क्रैप मतलब उन्होंने कुछ कॉइन्स कमा लिए यानी कि कुछ पैसे रख लिए हैं। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, और क्या मतलब है कि उनके पास कुछ पैसे हैं, तो डिड दे मीन क्या इसका मतलब है दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, क्या और सारे जो इंसानी फीलिंग्स जो होते हैं, इंसानियत की जो का फीलिंग है वो क्या वो लॉस कर दिए हैं, यानी कि उनके पास 4 पैसे आने के बाद क्या वो अपने जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो गई हैं उनकी। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, अब ये आपका टाइटल भी है, तो अब यहाँ पे राइटर कहना चाहती हैं कि हम लोग भी एक इंसान है, बट वी टू आर ह्यूमन बींग, मतलब हम लोग भी एक इंसान है। आर पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी एरेंस फॉर दीज फेलोज, आर पीपल शुड नेवर रन मतलब हमारे जो लोग हैं, शुड नेवर उन्हें नहीं चाहिए उनके पीछे, पिटी एरेंस फॉर दीज फेलोज मतलब इन लोगों के पीछे हमें नहीं दौड़ना, ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स मतलब उनके पीछे हमारा एरेंट पीटी एरेंट्स मतलब उनके पीछे हमें उनकी क्या करना मतलब कि जैसे होता है चापलूसी करना, या उनके पीछे हमें उनका उनका एक उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स हमें उनके फील्ड में काम करना चाहिए, टेक होम आवर वेजेस और हमें उनसे अपनी तनख्वाह लेनी चाहिए, एंड लीव इट एट दैट और उनको छोड़ देना चाहिए जैसा है वैसे, यानी कि
हमें सिर्फ काम करना चाहिए और पैसे लेने चाहिए, उनकी चापलूसी या उनका काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई ने, हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम, वो घर आया था, फॉर द हॉलीडे, छुट्टियों के लिए। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, और वो अक्सर जाया करता था लाइब्रेरी जो कि हमारे पड़ोस में थी, गांव के पड़ोस में थी, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, यानी कि कुछ किताबें लेने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो जब अपने घर आ रहा था, रास्ते में था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, जब इरिगेशन टैंक मतलब कि जहाँ पे सिंचाई वगैरह होती है, उस टैंक के पास से, अलोंग द, उस किनारे से जब वो आ रहा था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स यानी कि उस इरिगेशन टैंक के किनारे से आ रहा था, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, एक लैंडलॉर्ड्स का आदमी, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आया। ही थॉट माई अन्नान लुक्ड अनफेमिलियर, वो सोचा कि जो मेरा अन्नान है वो थोड़ा दिखने में अनफेमिलियर मतलब अजनबी लग रहा है, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाता है। एंड सो ही आस, और वो पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो अप्पा, अप्पा मतलब भाई, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अन्नान टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नान ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस, तभी दूसरा, अच्छा मतलब तुरंत दूसरा एक आदमी उससे पूछता है, थाम्बाई ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, थम्बाई मतलब बड़े भाई, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मतलब किस स्ट्रीट में, किस सड़क पे, किस मोहल्ले में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज, अब ये जो पूछने का जो पॉइंट था, इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, यानी यदि वह ये जान जाता कि हम किस मोहल्ले में रहते हैं, किस स्ट्रीट पे रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तब वो हमारी जाति को भी जान जाते, यानी कि हम किस मोहल्ले में रहते हैं, इससे उसको समझ में आ जाता कि हम किस मोहल्ले में रहते हैं। अन्नान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग, अन्नान ने मुझे सब कुछ बताया। एंड ही एडेड, और वो मुझे उससे जोड़ते मतलब और बताते हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी में यानी कि छोटी जाति में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, मतलब कि वी आर नेवर गिवन मतलब हमें कभी नहीं दिया जाता है ऑनर यानी कि सम्मान, डिग्निटी मतलब वही शिष्टता, और रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत, यानी कि हमें कभी सम्मान और इज्जत नहीं दी जाती है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, मतलब हमको इस सब चीज़ से अलग रखा जाता है। बट इफ़ वी स्टडी, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे एंड मेक प्रोग्रेस और आगे बढ़ेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, तब हम इस जो भी इंसल्ट है उसको हम फेंक पाएंगे, मतलब अपने से दूर कर पाएंगे। सो स्टडी विथ केयर, इसलिए तुम ध्यान से पढ़ाई करो। लर्न ऑल यू कैन, जितना पढ़ सकती हो, जितना मतलब जितना सीख सकती हो उतना सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपने लेसन्स को, अपने पाठ को अच्छे से पढ़ोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे और अकॉर्ड मतलब कि तुम्हारा साथ देंगे, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू यानी कि अपने आप से तुमको जोड़ेंगे, यानी कि जब तुम पढ़कर आगे बढ़ जाओगी तो खुद तुम्हारे पास लोग आएंगे और तुमसे अपना संबंध जोड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, मतलब कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और वो शब्द जिसको अन्नान ने स्पोक टू मी, उन्होंने मुझसे बोला था, दैट डे उस दिन, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन मतलब उस दिन जो अन्नान ने मेरे से जो वर्ड्स बोले, जो शब्द बोले, वो मेरे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन, उसने मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ी, ऑन मी, डीप इम्प्रेशन यानी कि गहरी छाप छोड़ी। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। विथ ऑल माई ब्रेथ, यानी कि जितनी ब्रेथ एंड बीइंग मतलब जितनी भी मेहनत मैं कर सकती थी, जितना एफर्ट मैं डाल सकती थी उतना मैंने किया। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब पागलों की तरह, मतलब पागलों की तरह मैंने मेहनत की। तो एंड एज अन्नान हैड अर्ज, जैसा कि अन्नान बताते थे, आई स्टूड फर्स्ट इन, मतलब जैसा कि अन्नान ने अर्ज किया था, मैंने बताया था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी वजह से, मेनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको सारा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़
English classes by Anita, and keep watching, share, like and subscribe. Thank you for watching.